देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस मैं देती हूँ। अगर आपको लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देखते हैं, कुछ कार्ड आ गए हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी क्या है देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफ़ी इमोशनल है। नया ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। क्यों काफ़ी पेन में है आपके लिए, मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में वो काफ़ी पेन में है आपकी वजह से। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ओवर बर्डन है, किसी वजह से वो ओवर बर्डन है। मुझे दिख रहा है कैरियर का है, काफ़ी प्रेशर कैरियर का है, और साथ में मुझे फैमिली प्रेशर भी दिख रहा है। अब देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। अब सारे कार्ड निकालने के बाद ही मैं रीडिंग बताऊंगी आपको, इसलिए कि एक कार्ड का मीनिंग कुछ और होता है और सारे कार्ड के साथ आने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अभी इसी वक्त स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। पहला कार्ड यह है नाइट ऑफ कप्स, तो काफ़ी इमोशनल है, दूर बैठे हैं मगर इमोशनल है आपके लिए। बिल्कुल एक बैलेंस लाना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, आखिरी कार्ड आया है क्यों उनका घोड़ा आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ। आखिरी का कार्ड बता रहा है आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए आप उनका घोड़ा आपकी तरफ आ रहा है। वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी ये है। आपके बगैर रह नहीं पाते हैं, वो काफ़ी इमोशनल है अभी की एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी पेन में है, हार्ट ब्रेक है उनका हार्ट ब्रेक है, पेन में है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस फील करते हुए मुझे दिख रहा है। दिल दुखा है उनका दिल दुख रहा है। होता है ना, एक चीज़ हम किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं और ना ही बर्दाश्त कर पाते हैं। करंट एनर्जी है, उनका दिल काफ़ी दुखा हुआ है अभी की एनर्जी में। हो सकता है पास्ट में वो एम्पेरियर की एनर्जी में रहते, काफ़ी ईगो दिखाया, काफ़ी एटीट्यूड दिखाया और घमंड से चूर रहते थे। वो अपनी आइडेंटिटी का काफ़ी घमंड था, जो मुझे दिख रहा है। वो कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। स्टबर्न है, काफ़ी स्टबर्न है, ईगो है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जिद्दी इंसान से आपको प्यार हो गया है ना। प्यार तो देखकर नहीं होता है ना कि वो क्या है। प्यार तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। आप कुछ नहीं देखते हो और हो जाता है आपको। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी पहले ये थी एम्पेरियर की, और अभी क्या है, ये पास्ट की एनर्जी जो है अब चेंज हो चुकी है। अभी वो काफ़ी इमोशनल है, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, और आप ही के थॉट्स रन करते हैं, इसी वजह से वो पेन में रहते हैं, दिल दुखता है। वो पास्ट की गलतियों को याद करते हैं और ओवरबर्डन हो जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। बेशक वो कैरियर में बिजी रखने, खुद को बिजी करने की कोशिश करते हैं, मगर याद कहाँ रहते हैं आप, उनके दिल और दिमाग में तो आप ही रन करते हो ना। चाहे जितना भी कैरियर में बिजी रहें, बैकग्राउंड में आप रन करते रहते हो उनके। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई भी करते हैं, स्टॉक भी करते हैं, कहीं आप किसी और से तो एंगेज नहीं हो गए हो, या उनको भूल तो नहीं गए। उनकी एनर्जी ये है, इसलिए पहले मुझे दिख रहा है उनके पास जो अनमैरिड है उनके पास आपके अलावा भी चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, मुझे दिख रहा है। और जो मैरिड है वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं, उनके अफेयर मुझे नहीं दिख रहे। जो अनमैरिड है मुझे दिख रहा है उनके और भी अफेयर थे, आपके अलावा भी उनकी लाइफ में फीमेल्स थी। ये एनर्जी है अभी की। अभी इसी वजह से डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, उनको डर लगता है आपसे बात करने में, फियर है उन्हें। आप दोनों में फियर इशू है।
वो डरते हैं आपसे बात करने से, इस वजह से कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। अपने आप पर ही उन्हें गुस्सा आता है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी वो आपसे शेयर भी नहीं कर पाते हैं, ना ही रह पाते हैं आपके बगैर। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है अभी। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड फैक्टर है कोई। आपसे आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, मुझे अभी की एनर्जी में ये दिख रहा है। अकेले टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है कमिटमेंट का कार्ड है। विद इन 3 मंथ्स हो सकता है डेट पे ले जाए और आपको सॉलिड कमिटमेंट दे शादी का, ये मुझे दिख रहा है। शादी का ही कमिटमेंट देंगे। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे सीरियस दिख रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सीरियस हैं। वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपके साथ तो माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन है बाय बर्थ। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए गाइडेंस दे पाती हूँ, ठीक है ना। और वैसे ये जर्नल रीडिंग है। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जिनको पता नहीं है मेरे से गाइडेंस ले। फ्री नहीं है, ठीक है ना, गाइडेंस तो फ्री नहीं है। तो मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ तो मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जब बहुत साल की जर्नी हो जाती है, आपका सोल मर्ज कर देता है डिवाइन। इनफैक्ट जब मर्ज करेगा आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। मर्ज करता है, मगर उस मर्ज करने का एक प्रोसेस होता है, तो वही मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे कैसे क्या होगा। मगर करना आपने है ना। करना तो आपने है। आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है उनका दिल टूटा हुआ है, और अब थर्ड पार्टी की वजह से भी पेन में है, और आपके लिए तो दिल टूटा ही हुआ है। प्यार ही प्यार है अभी की एनर्जी में, सिर्फ प्यार प्यार प्यार। ईगो वो त्याग चुके हैं आपके प्यार में। ईगो उन्होंने, होता है ना, विसर्जन दे दिया है। मैं बंगाली हूँ तो बंगाली में बोल रही हूँ, विसर्जन दे दिया है। ईगो उन्होंने त्याग दिया है। आपके प्यार ने उन्हें चेंज कर दिया है, जो कि मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। इसलिए कि आपके साथ तो डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन है, माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से आपसे कनेक्शन फील करते हैं। मैग्नेटिक पुल है, फील करते हैं। और आप बहुत से लोगों की रोलर और कोस्टर वाली लाइफ होगी। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम आसपास ही रहते हैं। डिवाइन नहीं, ऐसा नहीं है दूर दूर नहीं रहते हैं। एक मुझे रीडिंग कराते हैं, एक अमेरिका में है, एक इंडिया में है ना, एक यूके में है, एक जबलपुर में है। ऐसा है ट्विन फ्लेम। तो कहीं पे भी हो सकता है, मगर बहुत से लोग मेरे से रीडिंग कराते हैं जो आसपास ही होंगे, पड़ोसी होंगे, ऐसा होता है। तो चाहे जैसे भी हो, वो एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, मगर मिल नहीं पाते हैं। रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, एक साथ रह के भी दूर रहते हैं, और पेनफुल जर्नी होती है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, सडनली आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हो। और क्या फील करते हैं? शादी करना चाहते हैं आपके साथ। मैंने अभी कहा बहुत से लोगों के पार्टनर उनके लिए सीरियस हैं। आपसे कहे चाहे ना करे, कहे फीलिंग शेयर करें चाहे ना करें, मगर आपसे सेपरेशन के बाद वो पेन में है। अभी की एनर्जी में वो काफ़ी पेन में है। आपसे सेपरेट होने के बाद आपकी कदर उन्हें पता चली। आपकी वैल्यू वो तब समझने लगे जब आपसे दूर हुए, वरना जब तक आप चेसिंग एनर्जी में थे, आप उनके पीछे भाग भाग के अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहे, तब तक वो आपको वैल्यू नहीं देते थे। इसी एनर्जी में रहते थे एम्प्रेस की। हम जब अब खुद से ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं तो इंसान मेल हो या फीमेल हो, ऐसे एटीट्यूड में आता है। बस उनको लगता है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, है ना। इस वजह से आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप कितना पीछे भागोगे, जो मुझे दिख रहा है आपने भी मूव ऑन कर लिया। मूव ऑन करते ही आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई। आप अपने में एंजॉय करो चाहे ना करो, आपने मुड़कर उन्हें नहीं देखा, भाव नहीं दिया। इसलिए ये इस एनर्जी के से निकल कर इस एनर्जी में आ गए हैं आप, करंट एनर्जी में। इसलिए पहला कार्ड ही जम करके आया, इमोशनल है। उस एनर्जी से वो निकल चुके हैं। शादी करना चाहते हैं, एक सुख भरा फैमिली आपके साथ विजुलाइज करते हैं। फ्यूचर के बारे में जब भी सोचते हैं, उस फ्यूचर में आप ज़रूर होते हैं, जो कि उनकी करंट एनर्जी में है।
करंट एनर्जी है। फ्यूचर में आप होते हैं, फैमिली होती है और खुशियाँ ही खुशियाँ वो आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। कैरियर में भी उनका फोकस है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैरियर में फोकस नहीं किया। मुझे दिख रहा है उनका कैरियर में भी ग्रोथ हो रहा है, मगर हेल्थ इशू चल रहा है। और आपके बारे में सोच सोच कर ना मुझे दिख रहा है उनका सिर में भी दर्द हो सकता है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए इमीडिएट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और फैमिली इनकी मुझे दिख रहा है डेंजरस है, फैमिली डेंजरस है। जो लोग मैरिड है ना उनकी फैमिली डेंजरस है। किसी ने मुझे यूट्यूब में कमेंट्स किया कि आप ना हस्बैंड वाइफ की पे भी वीडियो बनाया कीजिए, है ना। हस्बैंड वाइफ पे वीडियो नहीं बनती है, ठीक है ना, उनकी पर्सनल रीडिंग होती है, इसलिए मैं इसमें गाइडेंस दे रही हूँ। हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ पे रीडिंग नहीं होती है ना। हस्बैंड वाइफ पे रीडिंग नहीं होती है, या हस्बैंड को छोड़ के वाइफ थर्ड पार्टी के साथ शादी कर लेगी, सेटल हो जाएगी, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। उसकी आपको एक्यूरेट एनर्जी मिलेगी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वो जनरल रीडिंग में पर्सनल लाइफ की रीडिंग नहीं होती है। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जो मैरिड हैं उनकी फैमिली बहुत डेंजरस है, या अनमैरिड की भी हो सकते हैं। वो फैमिली प्रेशर से काफ़ी मतलब डरे सहमे रहते हैं, फैमिली का डर उन्हें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, ये इंसान आपके पार्टनर हैं, ये रात रात भर सोते ही नहीं हैं आपकी वजह से। यहाँ पे उनकी फैमिली हमेशा उन्हें नज़रबंद रखती है ना। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कंट्रोल करती है। ये तलवार उनके कंधों पे लटका रखी है, और आपका प्यार ये वाला तलवार इनके बेड के नीचे रहता है। आपसे बहुत प्यार करते हैं मुझे दिख रहा है, मगर इन्होंने अपने प्यार को इस बेड के नीचे दबा रखा है, और हमेशा ये तलवारें उनके सिर पे लटकी रहती हैं, यही उन्हें याद रहता है। ये उनकी एनर्जी है, ओवर थिंकिंग करते हैं, और इस वजह से उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है आपके पार्टनर का, जो मुझे दिख रहा है। आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल मुझे हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब ठान लिया है कि मैं ही हटा देता हूँ, अपने आप ही वो उतर गए हैं मैदान में, जो मुझे दिख रहा है। आप थोड़े दिन रुक जाइए, इसलिए कि फ्यूचर में वो बैलेंस करेंगे। वो रह नहीं पाएंगे, वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, निकलने की, वो रास्ते के कांटों को हटाने की। अभी बेशक कंफ्यूजन है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन से भरे हुए हैं, मूड स्विंग कर रहा है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो अभी की। फ्यूचर में ये सिचुएशन चेंज होगी और शादी होगी। क्यों? ये स्टार का कार्ड बताता है बहुत से लोगों की शादी होगी, और आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस भी कर लेंगे। स्टार हमारी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, और छोटी छोटी कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आती जाएंगी, ये स्टार बता रहा है। और बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपके पार्टनर ही हैं, जो आपकी तरफ आएंगे और बैलेंस करेंगे, और अपने साथ ऐसी छोटी छोटी हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगी। इसलिए कि ट्विन फ्लेम के नीचे ही आया है ये कार्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों की किस्मत आधी आधी बटी होती है। दुख सारे मिलते हैं इस जर्नी में, क्योंकि ये टेस्ट होता है, डिवाइन टेस्ट। मगर सुख आपको तब मिलता है जब आपका डिवाइन पार्टनर से आपका यूनियन होता है, शादी होती है, तब जाके आप दोनों की लकीरें एक हो जाती हैं, और किस्मत में जो भगवान ने आपके हाथों में रेखाएं दी हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए ट्विन फ्लेम के पीछे ये एंजल का साइन होता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी वो खुद चूज़ नहीं करते हैं, आपको अचानक इस जर्नी में ला दिया जाता है। हो सकता है आप 40 प्लस हो, एकदम अचानक आपको सडनली पता चलता है, ओ माय गॉड मैं, हो सकता है आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, और आप सोचते हो ये अभी करने की, अभी इस जर्नी में हमें लाने की क्या ज़रूरत थी, जब हम ऑलरेडी वेल सेटल हैं, है ना। एकदम आपको 45 में या 40 में आके पता चले आप ट्विन फ्लेम हो, अब आप इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो वो इंसान प्रिपेयर नहीं होता है उस जर्नी में जाने के लिए, मगर डिवाइन हमेशा पुश करती रहती है कि आपको अब अपनी कार्मिक बैगेज ख़त्म करना है और अपने डिवाइन पार्टनर से यूनियन में आना है। पहले इनर यूनियन, फिर होता है आउटर यूनियन। आउटर यूनियन मीन्स मैरिज, ठीक है ना।
और इनर यूनियन मतलब माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज हो जाता है। जब मेरा मर्ज हुआ था, जैसे अ, सांप की खाल होती है ना, वैसे आधे बॉडी का जैसे चमड़ा निकलता है, सांप का चमड़ा कभी निकलते हुए देखा, ऐसे होता है। आधे बॉडी का आपका पूरा स्किन झड़ जाता है, इनफैक्ट बाल तक झड़ जाते हैं। आधे साइड आपके बाल रहते हैं और आधी बॉडी का सब कुछ झड़ जाता है। और ये रियलिटी में आप देखते हो, फील करते हो, और आपको पहले से पता होता है। तभी कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो रहा। वो तब होता है जब आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते रहते हैं और आपकी बॉडी में चेंजेस आता रहता है। द एम्पेरियर, पहले वो एम्पेरियर की एनर्जी में है। एक कार्मिक बैगेज आप लोगों का खत्म हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। एक नया साइकिल, एक पुराना कर्मा आप लोग रिलीज कर रहे हो और नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हो। ये मुझे कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है। 10+3 13 डेज, 13 वीक्स, अदरवाइज 13 मंथ्स। पहले मल्टीपल ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के पास। वो काफ़ी 10 चीज़ों में उन्होंने हाथ पैर फैला रखे थे, होता है ना, 10 नाव में सवार थे वो। अपने आप को बिजी रखते थे, ऑक्यूपाइड रखते थे, ताकि आपके ख्यालों से परे रहें वो, आपकी बिंदु मात्र ख्याल ना आए, मगर कुछ कर ना पाए वो। अभी डूबे हुए हैं आप ही के प्यार में, दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। वो काफ़ी मतलब फोकस्ड है आपकी तरफ जो मुझे दिख रहा है, और स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं साथ साथ। वो एक्शन लेना चाहते हैं। 10+3 विद इन 4 डेज, 4 वीक्स, अदरवाइज विद इन 4 मंथ्स मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपकी तरफ पॉजिटिवली। क्यों? उनकी तो नींद आपने हराम कर रखी है, चैन से दिन गुजार नहीं पाते और रात को सो नहीं पाते हैं आपकी वजह से। रात रात भर रोते हैं, आपको मिस करते हैं और अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वो सब चीज़ों का जिम्मेवार खुद को ठहराते हैं। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सरेंडर कर दिया है जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर सरेंडर कर रखा है उन्होंने डिवाइन को। उनको पता है, वो अवेकन हो गए हैं। डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर आखिरी में वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे जो भी रिलीजन के हो, इसलिए कि डिवाइन ने उन्हें ऐसे ही बनाया है। आखिरी में आके कहीं अमेरिकन हो या इंडियन हो, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम है, मगर वो भी जर्नी के 5 से 6 साल बाद। स्टार्टिंग में वो एक्सेप्ट नहीं करते, तभी जर्नी इतनी लंबी जाती है। शादी करना चाहते हैं, उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, उनको इस जर्नी के बारे में पता है। अदरवाइज जो ट्विन फ्लेम नहीं है, उनके पार्टनर ना थोड़े लेजी हैं, वो इस रिलेशन में कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। आपको भगवान भरोसे छोड़ रखा है उन्होंने, उनको लगता है अब भगवान ही करेगा, ठीक है। वो खुद एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनका बता रही हूँ मैं, इसलिए कि ये जर्नल रीडिंग है, सबकी रीडिंग एक साथ आती है, ठीक है ना। द हायरोफेंट आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं विद इन 5 to 6 मंथ। बहुत से लोगों की या तो कमिटमेंट देंगे, कमिटमेंट की तो एनर्जी है ही। इतना इमोशनल अगर एक इंसान होगा दूर बैठा आपके लिए इमोशंस का कप लेके निकलने वाला है या निकल चुका है, तो वो तो शादी ही करेगा ना। टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत से लोगों के पार्टनर टाइम पास नहीं कर रहे हैं। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, और वीनस की लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। वीनस की कृपा होती है। ये लोग अर्थ एलिमेंट्स के होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती इन लोगों के पास, और ये अपने बलबूते पे पैसा कमाने वाले लोग हैं। ये डिपेंडेंट नहीं रहते हैं किसी पे, जो करते हैं अपने बल पे, लड़का हो या लड़की, और बचपन से ही ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सोच में आधुनिक होते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो आप मैं अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठो 21 दिन, और अपने पार्टनर को रोज मैनिफेस्ट करो 21 दिन।
सुबह 4 बजे उठना है, 4 से लेके 5 बजे तक 21 दिन उठना है, ठीक है ना। उस मुहूर्त में आप जो भी मांगते हो वो पूरी होती है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, नमाज पढ़ो उस टाइम, और उस टाइम वही मांगो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, इम्पॉर्टेंट है। आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। आपसे शादी करना चाहते हैं और एक स्टेबल राजा सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक स्टेबल राजा आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, और आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे आपको संभाल के रखना चाहते हैं। अभी की एनर्जी उनकी ये है, और बुद्धि से सोच रहे हैं। अब वो दिमाग लगा रहे हैं, अब सॉलिड कमिटमेंट देंगे आपको, जो मुझे दिख रहा है। वो पहले जैसा इमेच्योर पेज ऑफ एयर इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, छोटे से राजकुमार या राजकुमारी की एनर्जी नहीं दिखाएंगे। पहले इंटेंसिव और एग्रेसिव एक्शन लिया था, अब नहीं लेंगे। जो मुझे दिख रहा है, एक राजा, स्टेबल राजा की तरह आपकी तरफ आएंगे, कॉन्फिडेंस से आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे, विल यू मैरी मी। आप प्रिपेयर हो जाइए। बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज हैंड हो रहा है। क्यों? व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। कर्मा आपका रिलीज होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। एक नया साइकिल आने वाला है, एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं, और एक नई दुनिया में आप कदम रखने वाले हो कमिंग फ्यूचर में, विद इन अक्टूबर अक्टूबर अदरवाइज विद इन 10 मंथ्स। अभी आप, बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं स्टक हैं, एक ही जगह ना पहिया खड़ा हुआ है, ना एक कदम आगे बढ़ता है ना एक कदम पीछे हटता है। इसलिए कि आपके पार्टनर ना ही हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, ये मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। ऐसा नहीं है वो आपको कहते हैं मूव ऑन करो और अपने लिए कोई अच्छा ढूंढ लो और निकल पड़ो, आगे बढ़ो। ना वो हाँ कहते हैं ना ना कहते हैं, और आप इतने इमोशनल हो, उनके लिए इतना प्यार करते हो, आप खड़े खड़े वेट ही कर रहे हो। ये अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है। मगर दिल से क्या चाहते हैं आपके पार्टनर? एक नई शुरुआत। क्यों? आपके लिए एक पैशन है, आपको पाने का उनके दिल में जुनून है, अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। आपसे दूर होकर भी आपने एक जादू सा कर दिया है उनके दिल और दिमाग में, मुझे जो दिख रहा है। नई शुरुआत मुझे दिख रहा है विद इन 1 मंथ। बहुत से लोगों का हो सकता है 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। कर्मा बैगेज रिलीज होने वाला है। अभी हो सकता है कर्मा अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका कर्मा होता है। जो हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मा ही होते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं वो इंसान इतना बुरा है और कितने सुख भोग रहा है, और मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरे को इतने दुख मिल रहे हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते इस जन्म में, 5 जन्म में तो आपने बुरे कर्म किए ना, उसका फल भोग रहे हो आप। और उसने 5 जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में उसने अच्छे कर्म नहीं किए, मगर 5 जन्म के कर्मा के भोग रहा है सुख, है ना। कुछ भी आपको दूसरों का नहीं मिलता, आपको अपने अपना ही मिलता है। आपको अपने पड़ोसी का दुख नहीं मिलता है, आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। आपको लगता है आपकी बहन का दुख आपको मिला है, या आपके मम्मी पापा के दुख आपको मिल गए हैं, आपके खुद के दुख होते हैं वो। इसलिए ब्लेम मत करिए किसी को। आपके सामने वाला अगर खुश है और उसके कर्मा खराब है, उसके पास लाइफ कर्मा अच्छे थे, जो अभी तक भुगत रहा है अच्छे कर्म से, इस जन्म में खराब कर रहा है, नेक्स्ट जन्म में भुगतेगा। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोल बॉन्ड फील करते हैं आपके लिए। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है, मगर थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है वो। आपको दिल से चाहते हैं प्रपोज करना। अभी की एनर्जी ये है, आपको दिल से चाहते हैं प्रपोज करना। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी, उन्होंने मन बना लिया है, विद इन 1 मंथ हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर दें। फूल लेके खड़े हैं आपको देने के लिए, और अपना हाले दिल बयां करने के लिए, बयां करने के लिए। थोड़े से इमेच्योर हैं, मनमौजी हैं, मूडी हैं, मूड स्विंग करता है,
मगर रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ये कभी कभी ये ये कमियां नहीं गिनी जाती हैं। जब आप ये सब होने के बावजूद भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हो तो ये सारी कमियां ढक जाती हैं। अपने दोस्त से या किसी वेल विशर से बात करते हुए करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों के पार्टनर का ना पैसों की तंगी है। पैसों की तंगी की वजह से भी उनका हेल्थ इशू चल रहा है और आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। इंसान के पास पैसा नहीं होती ना तो हिम्मत भी नहीं होती है, यही सच्चाई है ना। एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान तब लेगा जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा, खुद भी खाएगा खिलाएगा, वरना प्यार तो 2 दिन में फुर और छू हो जाता है ना। प्यार आप कितना करोगे, सारा दिन तो प्यार से पेट नहीं भरता ना। फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ता है, आपको ड्रेस भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, रिचार्ज भी करना है ना, खाना भी चाहिए। तब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो, तब होता है असली युद्ध। अगर पैसा नहीं होता है तो तब होता है असली फेस, सबका नज़र आ जाता है। तो मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी है, तो इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं और कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी वो एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और ओवर बर्डन हो जाते हैं। ओवर बर्डन होके इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो जाते हैं। उनकी हालत भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन में हैं, तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ अच्छी नहीं लग रही। आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं मगर वो भी हैप्पी नहीं है, यही उनकी करंट एनर्जी है। तो देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है इस रीडिंग के अगेंस्ट। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है इस रीडिंग के अगेंस्ट। एक कार्ड ऐसे ही छोड़ के आ गया है, ले लेती हूँ। इनर विजडम, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. इनर विजडम क्या है? अंदर का ज्ञान है ना। विजडम क्या है? ज्ञान का सागर। तो यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है क्या करना है ना। एक इंसान को अगर पता हो क्या करना है, जब आपको कोई चीज़ का, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आपको उस रास्ते का पता है कि आपको सीधा जाना है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है। ट्रस्ट योर इनर विजडम, अपने अंदर जो ज्ञान है उस पर भरोसा कीजिए। अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए। आउल क्या होता है? वो रात को जागता है, दिन में सोता है ना। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और अपनी इनर विजडम पर ट्रस्ट कीजिए एंड टेक एप्रोप्राइट एक्शन विदाउट डिले, ठीक है। तो इसका मतलब आप पर और अपनी इंट्यूशन पे, अपनी विजडम पे ट्रस्ट कीजिए, इनर विजडम पे, एंड टेक एप्रोप्राइट एक्शन विदाउट डिले। और डिले मत कीजिए, एक्शन लीजिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी विजडम पे ट्रस्ट कीजिए और विदाउट डिले एक्शन लीजिए। आपको अब एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, यही है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए इस रीडिंग के अगेंस्ट। इसलिए कि कब तक आप पेन में रहोगे, कब तक आपके पार्टनर पेन में रहेंगे, इस सिचुएशन से निकलना है। निकलने के लिए आपको एक डिसीज़न लेना ही है, आपको निकलना है और एक कमिटमेंट देना है फ्यूचर का और शादी का कमिटमेंट। तो इस सिचुएशन से आपको निकलना है और एक डिसीज़न मेकिंग पावर अपने अंदर लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है। ये सारे पेन से आपको निकलना है, इसलिए कि फ्यूचर में आप लोगों का यूनियन निश्चित है। मगर वो तो बिना हाथ पैर हिलाए होगा नहीं ना, भगवान तो आके फेरे नहीं करवाएगा। उसके लिए आप ही को एफर्ट्स डालना है। जो इंसान खुद अपनी मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। तो एफर्ट्स आपको ही डालने हैं, है ना, प्रैक्टिकली। तो एफर्ट्स डालने के लिए डिवाइन एंजल कह रही है कि अब एफर्ट्स डालने का टाइम आ गया है। खड़े खड़े मत सोचो, अपने एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझाओ ये कल बोला। और आज की गाइडेंस ये है कि अब अपने विजडम पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो इस जर्नी में। तो देख, ये है आपके, नहीं, अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं,
अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, वो पेड होती है, आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।